हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नवोदय क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर अगला वीडियो लेकर आए हैं। तो इसमें हम संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ। सबसे पहले तो प्राकृत प्राकृत नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या या प्राकृतिक भी कह सकते हैं। प्राकृतिक या प्राकृत बात एक बराबर, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इनके समूह को यन से प्रदर्शित करते हैं, तो दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं इंग्लिश में। तो ये नंबर्स हो गए एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 डेड अनंत तक जाती हैं। तो अगला हमारा है, अगला नंबर से पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो जो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें जीरो को शामिल किया जाता है तो उसके बाद ये अनंत तक जाती हैं, तो उसके बाद वो पूरी होल नंबर बन जाते हैं, मतलब पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अगला सम संख्याएं क्या होती हैं? मतलब इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो दो से भाज्य होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ये दो दो से डिवाइड हो जाएगा, 2/2 कैंसिल आउट, 1 बचेगा। और यहाँ 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा। तो जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। दिन अगला है विषम संख्या क्या होते हैं? विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, ये हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3/2 मतलब 3 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसे हम 3 को, यहाँ पर एक विषम संख्या हुई, यहाँ पर 3 हमारी विषम संख्या हुई। तो अगला बढ़ते हैं हम अगले। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर्स। धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं या धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अनंत, इनफाइनाइट, माइनस की इनफाइनिटी से मतलब यहाँ जीरो, ये जीरो है, ये सबसे मतलब यहाँ पर छोटा तो नहीं कह सकते हैं, मतलब -1 से बड़ा है और क्या नाम इससे छोटा है +1 से। तो यहाँ पर जीरो यहाँ तक जाए, यहाँ से इन्फाइनिटी तक मतलब प्लस इन्फाइनिटी तक जाएंगी यहाँ इधर साइड में। और यहाँ इधर साइड में माइनस इन्फाइनाइट तक जाएंगे, मतलब अनंत तक। तो यहाँ से जीरो से लेकर मतलब माइनस और प्लस पॉजिटिव दोनों संख्याएं जब मिल जाती हैं तो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, मतलब पूर्णांक संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं हम? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। संख्या एक के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक व प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य या ऋण संख्याएं कहा जाता है। जैसे मतलब जो संख्याएं सिर्फ खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से, 1 से, मतलब खुद मान लीजिए यहाँ पर 2, ये 2 एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो मतलब 2 खुद से या 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा और किसी और नंबर से नहीं डिवाइड होगी। यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं। 5 या तो 5 से डिवाइड होगा, मतलब खुद से 5 नंबर 5 से, या खुद 1 से, तो इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। और प्राइम नंबर एक और इसमें यहाँ बता दें आपको, यहाँ सबसे छोटी 2 है, जो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है। संख्या है मतलब 2, जो कि ऋण है, मतलब अभाज्य संख्या है 2। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य कंपोजिट नंबर्स। ये संख्या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या और संख्या से विभाजित हो सकती हैं, ये भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर मतलब ये एक से तो डिवाइड होंगी ही, मतलब इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो इन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, मतलब भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब खुद से तो डिवाइड होंगी, 4/4 है तो इसे खुद से तो डिवाइड हो जाएगी, मतलब किसी और संख्या, मतलब 4 है तो यहाँ से 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर ये
कंपोजिट नंबर हो गया। यहाँ पर 6 से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है 6। किसी अन्य संख्या, दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, मतलब भाज्य संख्या कहते हैं। असहभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं किन्हीं दो संख्याओं जिनका जिनका मतलब महत्व समाप्त, मतलब एक के अतिरिक्त अन्य, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, किन्हीं दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य गुणनफल गुणनखंड ना हो, अर्थात जिनका जिसके महत्तम समावर्तक HCF 1 हो, असहभाज्य संख्या कहलाती है, मतलब कोप्राइम नंबर कहलाती है। मतलब दो संख्याएं जिनका गुणनफल मतलब एक के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर 5 और 7 दिया है, तो यहाँ पर ये क्या नाम 7 7 5 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। यहाँ पर 7 का भी एक ही गुणनखंड होगा, मतलब 7 × 1 यही होगा खाली। यहाँ 5 × 1 मतलब यही होगा। इसका गुणनखंड किसी अन्य एक के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये 3 वाले में भी ऐसा होगा, यहाँ एक इसमें भी ऐसा होगा, मतलब इसका मतलब महत्व समाप्त मतलब भी एक। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P मतलब 0 के बराबर कभी नहीं होगा। इनके समूह को परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स कहते हैं। P यहाँ पर क्या हुआ, मतलब न्यूमरेटर, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, ए हुआ अंश, ए हुआ हर। तो यहाँ पर P/Q जो Q के रूप में लिखी जाता है, मतलब एक तरीके ये भिन्न हो गई, मतलब P/Q के रूप में भी एक भिन्न लिखी जाती है, और ये भी। तो ये रेशनल नंबर हुआ। तो ये हम जैसे 2/5 ये रेशनल नंबर हुई हमारे, मतलब परिमेय संख्या हुआ। 1/5 ये रेशनल नंबर हुआ। एक रेशनल नंबर हुआ, 2 हुआ, 4, 6, ऐसे अनंत काफ़ी लगवा आएंगे। मतलब इसके नीचे भी एक हम लिख सकते हैं, इसीलिए हमें रेशनल नंबर हुआ। इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो भी ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। एक ही लिख सकते हैं। यहाँ 7/5 ये भी हमारा रेशनल नंबर हुआ, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब आया हमारा अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखना असंभव हो, मतलब हम लिख नहीं सकते, जैसे √2। इसका कोई पॉइंट में आएगा समथिंग करके, तो ये हमारा बटे में लिख नहीं सकते हम P/Q के रूप में। इसे इस तरीका से ये भी, इसको भी नहीं हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे √8 भी नहीं लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो इस तरीका से ये हमारा अपरिमेय संख्या हुआ, मतलब इरेशनल नंबर्स हुए। √, वाले सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको 4 दे दिया, √4, तो इसका तो √2 ही होगा, मतलब तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम स्थानीय मान पढ़ने वाले हैं। तो स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, हजार, मतलब सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है, मतलब किस स्थान पर है। तो हमें इसका मान निकालने की सबसे आसान तरीका बता रहे हैं आपको। यहाँ पर इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक सबसे इधर राइट साइड में होता है। तो इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करें, हम इकाई का अंक जो भी होगा उसको हम 1 से गुणा कर देंगे, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। दहाई का अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें क्या, दहाई गुणे 10 कर देंगे। सैकड़ा का अंक मतलब जो भी होगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हजार के अंक का स्थानीय मान क्या होगा, हजार का अंक गुणे 1000। ऐसे हम 10,000, मतलब जितने का होगा, मतलब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरा भी मेथड आपको बताने वाले हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है। उदाहरण, संख्या 86754 में 8 तथा 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 8 यहाँ पर क्या, कहाँ पर ये लिखा है, ये कौन सा अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब इसको इकाई का अंक क्या है, मतलब क्या नाम, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का अंक क्या है, 8 का अंक मतलब निकालना है इसका स्थानीय मान। तो 8 गुणे 10,000,
क्योंकि 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ 10,000 का अंक है, तो यहाँ पर 8 गुणे 10,000, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे इकाई का ये का नाम, इसका स्थानीय मान 8 का, 4 जीरो बढ़ा देंगे इसके आगे, ये हमारा 8 का आ गया। यहाँ पर इस 7 का, 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7 है इसका, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर इसका ये आ जाएगा, ये स्थानीय मान। इसके अलावा हम दूसरा मेथड बताने वाले हैं आपको, जैसे हमें 8 का यहाँ पर स्थानीय मान निकालना है, तो इसके 8 तो हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद में इसके इधर साइड में, राइट साइड में, मतलब दाएं साइड में कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 1 2 3 4, तो जितनी संख्या है उतनी हम इसके आगे जीरो बढ़ा देंगे, इसी तरीके से। इसके अलावा 7, मान लिया 7 का हमें निकालना है स्थानीय मान, तो 7 लिख लिया ऐसे। इसके बाद देखते हैं 7 के बाद में कितनी संख्याएं बची हैं, मतलब दाएं साइड में, दाहिनी साइड में, तो यहाँ पर 5 और 4 बची, तो यहाँ पर 2 संख्या बची, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए इसके सामने, बस ये हमारा स्थानीय मान इसका हो गया, 7 का या 8 का। इसी तरीके से हम 6 का निकाल सकते हैं, 6, इसके बाद कितनी संख्या बची, 1 2 3, 3 संख्या बची, तो 3 हम जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 6 का स्थानीय मान हो गया। जातीय मान क्या होता है, हमारा फेस वैल्यू, मतलब जातीय मान फेस वैल्यू, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, खुद का मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे यहाँ पर क्या नाम 35 67 है, तो यहाँ पर 3 5 6 7, इनमें प्रत्येक अंक का जातीय मान पूछा है, तो यहाँ पर यहाँ 3 का क्या जातीय मान होगा, इसका 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय खुद का मान, मतलब खुद का मान क्या है 3, इसका मतलब 3 का जातीय मान 3, 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6, 7 का जातीय मान 7, बस। खुद की वैल्यू मतलब वो जिसका पूछा जातीय मान लिया कोई भी अंक है, 4 8 9 7 3 2 0 0, तो यहाँ पर मान लिया 9 का मान पूछा है जातीय मान क्या होगा, तो खुद का मान मतलब ये 9, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा बस। 4 का जातीय मान 4, 7 का 7, बस, और कुछ नहीं करना। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, मतलब पूर्ववर्ती संख्या मतलब प्रीफिक्स नंबर। पूर्ववर्ती संख्या मतलब किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 8 का पूर्ववर्ती मतलब 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, यहाँ पर दिया एक घटाने पर 8 - 1 बराबर 7, तो ये हमारी 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। यहाँ 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, इसमें से एक घटा देंगे, 27 - 1 बराबर 26, ये हमारी 27 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 26। ऐसे हम किसी संख्या की, मान लिया ये हमारा 35 हो गया, 35 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 35 - 1 बराबर 34, तो ये हमारा क्या हुआ, 35 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 34, बस। तो ये हमारे अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती को ही उत्तरवर्ती या उत्तरवर्ती को ही अनुवर्ती संख्या कहते हैं हम। तो ये इसमें होता क्या है, किसी संख्या में एक जोड़ देने पर प्राप्त संख्या को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। मतलब जैसे मान लिया 12 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 12 + 1 मतलब 13, ये हमारे 12 की अनुवर्ती संख्या है, उत्तरवर्ती संख्या हुई। यहाँ 17 की उत्तरवर्ती संख्या हो गया 17 + 1 बराबर 18, तो मतलब यहाँ 17 गया, ये 17 लिखा है, 17 की मतलब अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या 18 हुई, बस। 20 की अनुवर्ती संख्या क्या हुई 21, 20 + 1 बराबर 21, बस इतना करना है, बड़ा सिंपल सा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम, अब की बार क्वेश्चन आंसर कराएंगे, मतलब क्वेश्चंस कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।